फ्रेंड्स, मैं भाविन पटेल। मेरे चैनल अर्न टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में कुछ स्मॉल और मिड कैप स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक बताता तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। सॉरी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मार्केट में अभी काफी 2-3 दिनों से काफी बड़ी गिरावट थी। तो आपको इस गिरावट से कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गिरावट में आपको अच्छे मौके मौके ढूंढ के अच्छे स्टॉक को बाय करना है, ताकि आपको इस गिरावट में जो स्टॉक डाउन हुआ है तो उसको आप बाय करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे गिरावट में आपको अच्छे अच्छे स्टॉक को बाय करना है। कुछ आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक ले सकते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन दूंगा तो उसमें मैं आपको गाइडेंस करूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या स्मॉल शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडिगो इंडिगो पेंट का जो स्टॉक है उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिगो पेंट जो है उसकी मार्केट कैप 6,388 की है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी मार्केट कैप 6,388 की है। स्टॉक का पीई है 44 का, और इसका करंट प्राइस 1341 करोड़ का है। तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका 52 वीक लो है 981 का, और 52 वीक हाई 700 का है। आइए अब और इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप स्टॉक का मैक्सिमम पी कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो मीडियन पी है 78 का है, और यहाँ पे करंट पीई है 44 के आसपास। तो ये अभी काफी सस्ता मिल रहा है। और इसका फंडामेंटल भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये एक बेहतरीन स्टॉक है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखिए 156 करोड़ का 2021 में सेल्स था, फिर बढ़ के 196 का करोड़ का सेल्स हो गया, फिर 265 का, फिर 288 का। तो ऐसे लगातार इसका जो सेल्स है उसमें ग्रोथ हो रहा है। और इसका प्रॉफिट भी देखिए, यहाँ पे पहले 12 करोड़ का था, फिर 14 करोड़ का, 24 करोड़ का, 35 करोड़ का। तो यहाँ पे लगातार प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो रही है। अभी 38 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट है। यहाँ पे हम ईयरली प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 38, 47, 64। यहाँ पे देखिए लगातार सेल्स में ग्रोथ हो रही है। 2012 में 38 करोड़ का सेल्स था, और अभी 1214 करोड़ का सेल्स है। और 2012 में नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ का था, और अभी 144 करोड़ का है। यहाँ पे प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि इसका जो बोरोइंग है वो 14% का है। देखिए ये, सॉरी, 40 करोड़ का है। और इसका जो फिक्स एसेट है वो 548 करोड़ का है। यहाँ पे देखिए ये 2022 में ये, देखिए ये 250 करोड़ का था 21-22 में। यहाँ पे देखिए ये 250 करोड़ का है। तो यहाँ पे कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है, और इसका जो एसेट है वो 250 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 548 करोड़ का है। और अभी यहाँ पे CWIP में 2 करोड़ का यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में काम चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो एसेट है वो बढ़ गया है, और इसका रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। देखिए ये यहाँ पे पहले किस में देखिए ये 713 23 करोड़ का था, 22 में 906 करोड़ का, अभी 1073 करोड़ का। और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में 1214 करोड़ का। तो यहाँ पे रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, और कंपनी ने कैपेक्स करके अभी उसकी एसेट भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन अभी इसमें से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंपनी का
रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा और कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा जनरेट होगा, तो स्टॉक का प्राइस है वो ज़्यादा ऊपर जा सकता है। आइए हम इसका फंडामेंटल सॉरी टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिगो पेंट का जो चार्ट है उसमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ये शोल्डर बने हैं और फिर ये हेड बना है और ये शोल्डर बन रहा है। तो इसका जो टारगेट है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कितना है। यहाँ पे हमको जो इसका जो बॉटम है वहां पे रख के यहाँ पे जो इसकी नेक लाइन है, नेक लाइन तक हमको रखना है और इसको फिर ऊपर कर देना है। तो ऊपर करके हम इसका टारगेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ ड्राइंग थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये करंट प्राइस पे आप इसको बाई करते हैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो आपको आने वाले दिनों में 82% का गेन मिल सकता है। तो अगर 1 साल या 1.5 साल में भी 82% का गेन मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप ये ट्रेडिंग करने के लिए भी इसको ले सकते हैं। और अगर आपका इससे भी कम टाइम के लिए आपको रखना है तो यहाँ पे नेक लाइन तक आप रखते हैं तो भी आपको 27% का गेन मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में भी ये 1 2 3 महीने में 27% का गेन हो सकता है। और अगर 1 1.5 साल तक आप रखते हैं तो आपको यहाँ पे 81% का गेन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो एसेट है वो डबल हो गया है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी डबल हो सकता है। तो आने वाले दिनों में कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना है, कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी अभी पेंट इंडस्ट्रीज में मार्केट लीडर एशियन पेंट है, पर वो बहुत ही बड़ी कंपनी हो गई। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो इंडिगो पेंट है वो 6,000 करोड़ की है और एशियन पेंट है वो यहाँ पे देखिए 2,75,000 करोड़ की है। तो यहाँ पे आप बाई करते हैं एशियन पेंट के लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ। तो आपको स्टॉक का जो प्राइस है CAGR वो 20% मिल सकता है यहाँ पे एशियन पेंट में। देखिए यहाँ पे। और इंडिगो पेंट की जैसे स्टॉक जो है स्मॉल कैप, तो उसमें आप कंपनी भी बेहतरीन है, उसमें आप रिस्क भी थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। पेंट इंडस्ट्रीज में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसे इंडिगो पेंट जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको अभी तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं 29% का स्टॉक का प्राइस जो बढ़ा है। अभी कंपनी का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई से काफी गिर गया है। तो आपको इसको यहाँ पे बाय करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ सकते हैं। तो इसको आप जरूर बाय करना लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म का भी टारगेट मैंने दिखा दिया है। अभी हम हमारी दूसरी कंपनी देख लेते हैं। आज की हमारी दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान फूड। सॉरी यहाँ पे पहले लक्स इंडस्ट्रीज आ गया, तो हम लक्स इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखिए लक्स इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है वो 3400 करोड़ का है। और इसका 52 वीक लो है 1109 करोड़ का और 52 वीक हाई 1721 करोड़ का और करंट प्राइस 1131 करोड़ का है। यहाँ पे मैं आपको लक्स इंडस्ट्रीज और पेज इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। फिर से मैं एक और स्किनर की साइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पेज इंडस्ट्रीज है, तो 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और लक्स इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 6 करोड़ का है। यहाँ पे देखिए ये सॉरी 3,000 करोड़ का है। और पेज इंडस्ट्रीज का 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। नीचे हम इसका रेवेन्यू का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये
लक्ष्य इंडस्ट्रीज का भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का 2300 करोड़ का जो रेवेन्यू सेल्स है और 100 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। और यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज में आप देखिए 4555 करोड़ का रेवेन्यू है और 539 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो इसकी मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का है और लक्ष्य इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप सिर्फ 3400 करोड़ का है। तो यहाँ से इसकी मार्केट कैप इससे 10 टाइम्स बड़ी है और इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो 34,000 है पेज इंडस्ट्रीज का और लक्ष्य इंडस्ट्रीज का 1100 रुपये का है। तो यहाँ पे इसका सेलिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सेलिंग है 4500 करोड़ का और लक्ष्य इंडस्ट्रीज का सेलिंग 2500 करोड़ का है। तो यहाँ से सेलिंग कंपनी का आधा है पेज इंडस्ट्रीज से, तो इसकी मार्केट कैप भी आधी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे जो पेज इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 40,000 है तो लक्ष्य इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप कम से कम 20 करोड़ का तो 20,000 करोड़ का तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको काफी सस्ता स्टॉक मिल रहा है, तो आपको इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए। इसका स्टॉक डाउन गया है तो इसका रीजन ये है, यहाँ पे मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे पहले 14% से 16%, 20% तक था और अभी जो रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत बढ़ गया है तो अभी 7% रह गया है कंपनी का मार्जिन। और पहले जो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो देखिए 269 करोड़ था, 338 करोड़ था, तो अभी कम होके 137 करोड़ और ये 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे लगातार कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है तो स्टॉक का प्राइस भी यहाँ पे गिर रहा है। तो ये आने वाले दिनों में रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी या तो कंपनी अपना धीरे धीरे जो अपनी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा देगी, तो ये फिर से प्रॉफिट बढ़ने लगेगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स भी बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए उसका जो कैपेक्स जो बढ़ाया है उसका भी आने वाले दिनों में बेनिफिट मिलेगा। तो आने वाले दिनों में जैसे ही कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा तो स्टॉक का प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो आपको इसको करंट प्राइस पे बाई करना चाहिए। यहाँ पे हम टेक्निकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लक्ष्य इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है उसमें एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बन रहा है और इसका जो टारगेट है यहाँ पे नीचे से रख के जो हम नेक लाइन तक रखते हैं और ऊपर रखते हैं तो आपको 2311 पे इसको सेल कर सकते हैं। तो आपका कितना प्रॉफिट मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे देखिए 109% का गेन मिल सकता है। तो 1 या 1.5 साल में आपको 100% का गेन मिले तो बहुत ही अच्छा है। और अगर किसी को यहाँ तक नहीं रखना है और नेक लाइन तक ही रखना है तो भी आपको बढ़िया 56% का गेन मिलेगा। और यहाँ पे बीच में मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वहां तक अगर आप रखते हैं तो आपको 26%, 27% का गेन मिलेगा। तो आपको जो भी टारगेट अच्छा लगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उस टारगेट के लिए आप रख सकते हो। और आप 3-4 साल के लिए अगर यहाँ पे रखते हैं तो आप ऑल टाइम हाई का टारगेट भी यहाँ पे लक्ष्य इंडस्ट्रीज में ले सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई तक अगर आप रखते हैं तो आपको 320% का गेन मिलेगा। तो ये आने वाले 3 से 4 साल तक आप इसको कम से कम 4 साल तक आप इसको होल्ड करें तो आपको यहाँ से 400-500% का गेन मिल सकता है यहाँ पे। तो ये एक बेहतरीन कंपनी, तो इसको आप थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लक्स इंडस्ट्रीज का मैंने डिटेल वीडियो यहाँ पे मैंने मेरी चैनल पे बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लक्स इंडस्ट्रीज का वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे नीचे मैंने हिंदुस्तान फूड का भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्लैंड फार्मा का भी वीडियो है और फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, तो मेरी चैनल पे जाके वो भी आप यहाँ पे पुराने वीडियो देख के आपको अच्छे अच्छे गेन मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने थंबनेल में भी टारगेट और जो गेन है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे ये वीडियो में मैंने देखिए 20 से 30% का प्रॉफिट मिल सके ऐसा 3 स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये 33 से 222% का गेन। यहाँ पे देखिए ये 4 स्टॉक में 50 से 200
98% का गेन। तो ये सही बेहतरीन स्टॉक यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हो, तो आप इसको देख सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसकी भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, तो ये आप जरूर देखना। और यहाँ पे थोड़े से छोटे से शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है, तो इसमें भी आप ट्रेडिंग करके 20 से 30% का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स वीडियो है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो यहाँ पे मैं बनाता रहता हूँ। तो आइए अब हम हिंदुस्तान फूड की इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे डिटेल हिंदुस्तान फूड का जो डिटेल वीडियो है यहाँ पे चैनल पे आप जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो ये आप देख लेना। थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान फूड का मैंने ओपन किया हुआ है स्किनर पे। यहाँ पे देखिए, ये नीचे जाके मैं आपको रेवेन्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 2019 में 500 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, और फिर 772 करोड़ का, 1400 करोड़ का, 2000 करोड़ का, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 2700 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। और इसका प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है। पहले 12 करोड़ का था, अभी 2200 करोड़ का, 22 करोड़ का है, सॉरी। अभी 37 करोड़ का, फिर 45 करोड़, 71 करोड़, और ये 90 करोड़ का। तो यहाँ पे धीरे धीरे इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी जो है, उसका जो एसेट है पहले 133 करोड़ का था, और अभी 700 करोड़ का है। तो यहाँ पे लगातार कंपनी अपना जो एसेट है वो बढ़ा रही है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसको आप जरूर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आइए अब हम टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्टॉक जो है नीचे नीचे से जाके यहाँ पे जो है, इसका जो 500 का जो यहाँ पे पहले सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 750 पे इसने जो है उसका रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक नहीं कर सका, और नीचे आया। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये 500 पे जाके सपोर्ट लिया यहाँ पे एक बार, और फिर यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दूसरा उसने रेजिस्टेंस बनाया। अभी 637 का जो ये इसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है स्टॉक। और काफी बार यहाँ से देखिए, यहाँ से दूसरी बार यहाँ से डाउन में आके 505 का जो इसका सपोर्ट है, उस पे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, और फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाके फिर से नीचे आए। तो देखिए, यहाँ पे काफी दिन 500 के आसपास यहाँ पे देखिए ये ट्रेड किया। और अभी हाल ही में इसने जो ये का गिरावट थी 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पे 505 का जो इसने जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे गया। तो नीचे 464 का जो सपोर्ट था, वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से देखिए, ये 2 दिन में ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए, ये ऊपर जाने की यहाँ पे लगातार 2 दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये देखिए। तो अगर आप इसको करंट प्राइस पे बाय करते तो आपको 27 या 28% का गेन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, मैं रख के यहाँ पे, अगर 637 तक आप इसको होल्ड करते हैं ये टारगेट के लिए, तो आपको 30% का गेन मिलेगा। और ऊपर 750 का, अगर ये यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो भी सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है 637 का, ये ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ब्रेक करता है तो आपको 750 के टारगेट के लिए रखना है, और 54% का गेन मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में आपको 30 से 50% का गेन मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी काफी बहुत ही बढ़िया है, तो इसको आप
आने वाले 10-15 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे बना हुआ है, वो आप जरूर देखना। आइए अब हम नेक्स्ट स्टॉक की इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सोनाकॉम्स। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्पेयर पार्ट का कामकाज कर रहा है। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। ये इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है, और ये फिर मल्टीपल शोल्डर यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसको इसने जो इसकी नेकलाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर जाके फिर से यहाँ पे जो मार्केट में गिरावट हुई, तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग करने के लिए आया। यहाँ पे करंट प्राइस 606 के आसपास है, 641 है। अभी थोड़ा सा बढ़ गया है 2 दिन में। यहाँ पे अभी आपको करंट प्राइस पे इसको आप बाई कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ पे 812 का होगा। तो आपको 33% का गेन मिलेगा। अभी थोड़ा सा बढ़ गया है तो आपको 30% तो कम से कम मिलेगा। यहाँ से मैं देखिए मैं रख देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ये सेट कर देते हैं। तो आपको करंट प्राइस पे अगर आप बाई करते हैं तो 26% का गेन मिलेगा। और इसको भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो आपको पता ही आने वाले दिनों में काफी डिमांड होने वाली है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट की कंपनी है। इसका भी थोड़ा सा फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। सीधा मैं आपको बैलेंस शीट में ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, पहले रेवेन्यू दिख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है। पहले 612 करोड़ था और अभी 3000 करोड़ का रेवेन्यू है। और यहाँ पे प्रॉफिट 78 करोड़ का था और अभी 490 करोड़ का, 500 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो गया है। और इसका बैलेंस शीट पे आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बोरोइंग है वो 386 करोड़ का है। और इसका जो एसेट है वो पहले 1200-1300 करोड़ का था और अभी 2000 करोड़ का हो गया है। और इसका CWA पे भी 76 करोड़ का है। तो यहाँ पे काफी इसका जो एसेट है वो बढ़ गया है। तो आने वाले दिनों में प्रोडक्शन भी काफी बढ़ेगा और कंपनी का रेवेन्यू भी काफी बढ़ेगा। और आपको तो पता ही आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी काफी डिमांड होगी, तो कंपनी में काफी ग्रोथ होने वाला है। तो इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म का टारगेट तो मैंने अभी बता ही दिया है आपको। तो आप जो भी अच्छा लगे उसी हिसाब से बाय कर लेना ये स्टॉक को। और हमारा अगला जो स्टॉक है वो RVNL का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RVNL में एक जो V20 की स्ट्रेटजी है, विवेक सिंघल की V20। तो यहाँ पे V20 का जो सेटअप बना हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको 42% का, अगर आपने इसको गिरावट पे बाय किया होता तो आपको 42% का गेन मिलता। पर अभी थोड़ा सा स्टॉक बढ़ गया है तो आपको 30% का गेन मिलेगा। यहाँ पे मैं पहले आपको V20 स्ट्रेटजी जो है वो समझा देता हूँ। तो V20 स्ट्रेटजी में ऐसा होता है कि कंपनी का जो कोई भी कंपनी है उसका स्टॉक जो लगातार 20% से या इससे ज्यादा बढ़ता है, वो बीच में कोई लगातार ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और बीच में कोई रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। यहाँ पे देखिए लगातार 2 दिन ग्रीन कैंडल बनी और 30% का यहाँ पे बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पे ऐसा जब भी बनता है सेटअप और फिर स्टॉक का प्राइस किसी भी कारण से यहाँ पे जो स्टॉक जहाँ से स्टॉक ने बढ़ने की शुरुआत की थी वहां पे यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए, तो आपको इसको बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी अभी कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो 245 का है। तो आपको इसको करंट प्राइस पे बाय करना चाहिए। और आपको आपका जो टारगेट है वो 320 का है और आपको 30% का गेन मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऐसा सेटअप यहाँ पे RVNL में पहले भी हुआ है। यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। यहाँ पे देखिए ये V20 का सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो इसको अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता
तो आपका यहाँ पे टारगेट भी मिल गया होता है। हम देख लेते हैं कितने दिन में हमारा टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे मैं रेंज ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आया 149 पे, और हम यहाँ पे इसको बाई करते, और यहाँ पे हम मान लेते कि हमारा टारगेट अचीव हो गया इस दिन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 डेज में आपको 27% का गेन मिला। तो ऐसे ही V20 स्ट्रेटजी में आप इसको ढूंढ के ऐसे ही बेहतरीन गेन ले सकते हैं। तो आपको जब भी ये कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं चार्ट का, तो आपको उसमें V20 का जो सेटअप है उसको ढूंढना है, और अगर फिर यहाँ पे ढूंढ के इसको इस तरह से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद कभी भी स्टॉक का यहाँ पे नीचे जो है उसका बॉटम वहां तक आता है, तो आपको इसको बाय कर लेना है। तो ऐसे ही 2-3 महीने में आपको 20 से 30% का गेन मिल सकता है। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।